तू क्या देश चलाएगा? देश चलाने का काबिल है तो मर जाना चाहिए, तो जिंदा जला दो लाके यहाँ पड़ी पे खेला होबे। उत्तर प्रदेश में जोगी जी आया, आके बोल के गया दुर्गा पूजा नहीं होता है। कभी आइए हम लोगों का गोरियाहाट में एक डालिया देखिए, सूरज संघ देखिए, उसको पता चल जाएगा कि दुर्गा। पश्चिम बंगाल के बारे में मोदी जी कुछ जानता ही नहीं है। जाट क्यों खतरे में है ही नहीं। मोदी जी प्रधानमंत्री है। अभी तक भारतवर्ष में जितना प्रधानमंत्री आया है, सबसे लो कैटेगरी प्रधानमंत्री है मोदी जी। हम भी हिंदू घर से हैं, हमें कभी नहीं दिखा। जहाँ उत्तर प्रदेश गुजरात में जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त है हम आशुतोष कॉलेज के पास। यहाँ पे जो पब्लिक आ रही है जा रही है, आपको बता दें कि यहाँ पे चाय होटल है, यहाँ पे दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है वगैरह है। यहाँ पे लोग जो है आ रही है जा रही है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे चलती हुई पब्लिक से कि इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर किसकी सरकार बन रही है। क्या ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो जाएगी, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दावा कर रही है कि हम 200 सीट पश्चिम बंगाल के अंदर जीतने जा रहे हैं, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो जाएगी। सबसे पहले मैडम आप ये बताइए कि क्या यहाँ के जो हिंदू हैं वो खतरे में, जिस तरीके से बीजेपी बताती है। बंगाली में बोलूँ मैं? हिंदी बोलो। हिंदी तो हम कर रहे हैं। देखिए, पहले तो ये हिंदू खतरे में है, ये जो बात है ये पूरा बोगस बात है। तभी हिंदू खतरे में होता तभी तमाम भारत का जो और हिंदुओं का जो संगठन है, जैसे हमारा पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ, ये सभी हिंदू का संगठन है। तो बीजेपी जब तैयार नहीं हुआ था तब ये संगठन तैयार हुआ था। तो हमारे यहाँ पे ये 2 मठ और उसके पास भी और वैष्णव मठ है, तो वो लोग नहीं कर रहे हैं हिंदू खतरे में। तो ये पॉलिटिकल बात है, हिंदू खतरे में है, ये सरासर पॉलिटिकल बात है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुशांत मंडल है, हम जादवपुर से है। अच्छा, आप बताइए मैडम, क्या आपको लग रहा है खतरे में है? नहीं तो बीजेपी वाले क्या वो तो बराबर झूठ ही बता रहे हैं। मोदी जी तो जो प्रतिश्रुति दिया है हम लोगों को तो वो निभा नहीं, वो बिल्कुल झूठ है बात। हम लोग सुरक्षा में हैं। क्या नाम है आपका? दीपा घोष। दीपा घोष। दीदी ने काम किया? बहुत काम किया, दीदी ने बहुत काम किया, दीदी ने बहुत काम किया। और पश्चिम बंगाल में हम औरत बहुत सुरक्षित है। जहाँ उत्तर प्रदेश गुजरात में जो हो रहा है वो पश्चिम बंगाल में नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। दीदी जब तक है हम लोग दीदी के साथ है, अब कभी भी होने नहीं देंगे हम लोग। उसको सोनार बांग्ला कैसे बनाएंगे? जो सुरक्षा महिला को नहीं दे रहा है तो सोनार बांग्ला कैसे बनाएगा? वो बिल्कुल झूठ बात बता रहे हैं, धोखा दे रहे हैं जनगण को। अच्छा, तो आप दीदी को चाहते हैं? बहुत चाहते हैं। बीजेपी को नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं। सोनार बांग्ला नहीं चाहिए आपको? सोनार बांग्ला दीदी बना रहे हैं, बीजेपी क्या कौन है बनाने वाला? मोदी तो बराबर झूठ 15 लाख दिया है, 15 लाख दिया नहीं, तो झूठी बात जुमला बोल रहा है। वो जुमला था, वो नहीं हो। सोनार बांग्ला का बात भी जुमला ही है उसके। आप लोगों को शक पैदा हो रहा है कि बात जुमला है। सर, सोनार बांग्ला भी तो जुमला ही है। सोनार बांग्ला जब बना सकते हैं, सोनार उत्तर प्रदेश क्यों नहीं बनाया? सोनार गुजरात क्यों नहीं बनाया? ये बात तो है ना, सोचने वाली बात है। अगर आप एडुकेटेड पीपल को अगर आप पूछेंगे कि सोनार बांग्ला बनाएगा तो पहले सोनार उत्तर प्रदेश बनाओ, सोनार गुजरात बनाओ। आपका नाम क्या है? सोमनाथ दास। सोमनाथ दास। आप बताइए। सोनार उत्तर प्रदेश बनाओ, सोनार गुजरात बनाओ, सोनार बांग्ला ही बनाना क्यों है? आज सोनार बांग्ला जो बनाओगे, सोना आएगा कहाँ से? वो दिलीप घोष का जो फॉर्मूला था दूध से सोना निकालने वाला, वो सोना से सोनार बांग्ला बनाओगे? राहुल गांधी का भी फॉर्मूला था आलू से सोना। हाँ, आलू से सोना। वो तो दोनों ही तो एक ही तरफ। बंगाल में जब चुनाव हो रहा है, लेफ्ट के साथ कांग्रेस ने जोड़ के दीदी का तो तकलीफ ही किया ना, दीदी का तो सपोर्ट नहीं किया। बात तो बंगाल का जब वोट का बात आया, बात तो एक ही हुआ। दीदी को रोकने के लिए वो सब ने एकजुट हो गया, जैसे कांग्रेस हो गया, लेफ्ट हो गया, बीजेपी हो गया। दीदी अकेला 65 साल का एक महिला, बूढ़ी महिला, जिसका पैर भी टूट गया, आज देखिए कितने लोगों के बीच आ रहा है। ये जज्बा है, ये मंत्री कहलाती है। इसको बोलते हैं कैप्टन, जो सामने से नेतृत्व देता है। जैसे हमारा कैप्टन था दादा, सामने से दल को जिताया, जैसे हमारा कैप्टन है दीदी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बंगाल में लव जिहाद का मामला बहुत बढ़ रहा है। हमें नहीं दिखा, हम भी हिंदू घर से हैं, हमें कभी नहीं दिखा और कभी खतरा महसूस भी नहीं हुआ कि हिंदू खतरे में है या हमारा कोई खतरा है। ऐसा खतरा हमें कभी महसूस नहीं है कि ये जो पार्टी वाले हैं इनके दुकान खतरे में है।
बिल्कुल नहीं। हमारा बिजनेस भी ठीक ठीक ठीक, यही आपने ठीक बताया। अभी बीजेपी वालों का जो बिजनेस मैटर है वो वेस्ट बंगाल को जीत ले, उसके बाद उसका बिजनेस मैटर और बड़ा हो जाएगा। उसका जो दोस्त है अदानी अंबानी, जो कृषि बिल ले आया है, श्रमिक का जो श्रम है, हम श्रम देते हैं, हम पूरा देश के लिए हमारा जो श्रमिक काम करता है उसको श्रम को लेकर वो बिजनेस करना चाहता है। कृषि बिल को लेकर जो कृषक का जो संपद है उसको लेकर वो बिजनेस करना चाहता है। और जो गुजराती बात है, जब व्यवसाय करो और रुपया कमाओ, कौन मर जाए कौन बचे उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए आपने ठीक ही कहा, उसका बिजनेस अब खतरे में है। अब जब बंगाली उसके विरुद्ध में खड़ा है, ममता बनर्जी उसके विरुद्ध में खड़ा है, पूरा बंगाल उसके विरुद्ध में खड़ा है, अभी उसका बिजनेस खतरे में है। इसलिए वो सरासर झूठ आरोप लगा जा रहा है। ये बंगाली का अपमान है। उसके साथ जो बंगाली रहते हैं वो भी अभी बांग्ला विरोधी बात कर रहे हैं। पहले तो हम बंगाली है, हमें बंगाल में हमारा बंगाली का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। हम किसी को छोटा नहीं कर रहे हैं। पूरा देश में जिस स्टेट में जाइए वहाँ पे आपको उस देश का भाषा जो है पहले आपको जानना पड़ेगा। वो वहाँ पर आपका भाषा बोलिए, लेकिन उसका भाषा आपको जानना पड़ेगा। जैसे हमारी बांग्ला में हम बांग्ला जानते हैं, लेकिन वो बांग्ला भाषा जो कहते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट जो रूल दिया है वहाँ पर बांग्ला को वो अलग रख रहा है। वो आदर्श भाषा को अभी को सामने ला रहा है। मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री? मोदी जी प्रधानमंत्री है। देखिए अभी तक भारतवर्ष में जितना प्रधानमंत्री आया है उस सबसे लो कैटेगरी प्रधानमंत्री है मोदी जी। अच्छा सर एक मिनट आप ये बताइए कि मोदी जी ने कहा कि हम इसको सोनार बांग्ला बनाएंगे, यहाँ के हिंदू खतरे में, लब जिहाद का मामला ज्यादा बढ़ रहा है, इससे आपको क्या लगता है? इसमें कुछ नहीं लगता है, क्योंकि इधर पश्चिम बंगाल के बारे में मोदी जी कुछ जानता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ चैटर्जी है और मोदी जी कुछ भी नहीं जानता है पश्चिम बंगाल के बारे में। वो सिर्फ आता है, घूमता है, खाना खाता है, चला जाता है। वो कुछ भी नहीं पता है उसको बांग्ला कहाँ है, बांग्ला भाषा क्या है, बांग्ला कल्चर क्या है, बंगाली का। उत्तर प्रदेश से जोगी जी आया, आके बोल के गया दुर्गा पूजा नहीं होता है। कभी आइए हम लोगों का गोरियाहाट में एक डालिया देखिए, सूरज संघ देखिए, उसको पता चल जाएगा कि दुर्गा पूजा। मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये कि बहुत बड़ा जो है सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलता है कि जो है मतलब हिंदुओं को दुर्गा विसर्जन करने नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है, सही है ये? एकदम गलत है। मोदी जी को आप कैसा प्रधानमंत्री मानते हैं? एकदम बेकार। यहाँ पे सच में दुर्गा विसर्जन करने नहीं दिया था हिंदुओं को? बिल्कुल करने देता है। हम तो ये तो एक रिवाज है, मोदी जी ये रिवाज बंद करना चाहते हैं। हम लोग तो माने हम जन से देख रहा है विसर्जन हो रहा है, तो मोदी जी ये बंद करना चाहते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल सुरक्षित है। हम अभी तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात में घर जाते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा। जहाँ उत्तर प्रदेश गुजरात में ये सब नहीं होता। अच्छा, किसको लाना चाहते हैं दोबारा? दोबारा ममता जी ही आएगा, हमारा दीदी आएगा। बीजेपी वाले करें हम? बीजेपी को वेस्ट बंगाल हम नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने बिल्कुल नहीं आने देंगे। हम 200 सीट जीत रहे हैं। बिल्कुल झूठ बात कर रहे हैं, ये तो दूसरा में ही पता चल जाएगा। अच्छा, इस बार पता चल रहा है बहुत। अच्छा, बिल्कुल बंगाल में की होबे? बंगाल में हम खेला হবে दीदी आएगी। दीदी আসবে, দোসরা में আমরা আবির খেলবো, উন্নয়নের খেলা হবে, দিদির উন্নয়নের খেলা হবে। तुम लोगों में सही कैंडिडेट देना पड़ेगा। कैंडिडेट क्या है, एमपी छोड़ के एमएलए दे रहा है, इन लोगों का एडजस्टमेंट होगा कैसे? क्या नाम है मैडम आपका? क्या यहाँ नहीं, कभी हिंदू खतरे में नहीं है। इधर हम लोग সব ধর্ম সমন্বয় আমরা এখানে থাকি। আমি বাংলায় বলছি, ঠিক আছে? এখানে কোনো জাত কেউ खतरे में है ही नहीं। ऐसा तो नहीं कि इन लोगों का दुकान खतरे में है? नहीं, कुछ खतरे में नहीं है। এটা এমন একটা স্টেট যেখানে একমাত্র আমাদের চিফ মিনিস্টার ममता बनर्जी रहेगा यहाँ पर सब सुरक्षित रहेगा। और जब तक जो सबका भला करता है उसी को यहाँ रहना चाहिए। अच्छा, इस देश का ही होना चाहिए। स्टार्ट है। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। कोई जरूरत नहीं उसको बनाने का। उसका देश नहीं हो, जो चाहेगा बनाएगा। इसका देश है। आएगा, ममता का है, हम लोग का है, पूरा जो यहाँ आम आदमी रहता है उन लोग का है। वो क्यों बनाएगा? देश नहीं चाहिए, गरीब को चैन से रहने दे, चैन से खाने दे, चैन से पीने दे, यही बहुत है। मोदी जी को जानते हैं? हाँ, क्यों नहीं जाना? ऐसा क्यों का मीना है, मर जाएगा तो अच्छा होगा। कौन? मोदी। ऐसी दुआ क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री, इसलिए देश के प्रधानमंत्री। वो आया है देश में, गरीब को चैन से जीने नहीं दिया, गरीब को चैन से जीने नहीं दिया। उसका सिर्फ मकसद है बर्बाद करेंगे। क्यों बर्बाद करेंगे? तुम क्या खुदा बर्बाद करेगा? तुम बर्बाद नहीं होगा एक दिन? हाई नहीं लगेगा सब गरीब का?
जो आज देश को तुम बर्बाद कर दे, कहां से कहां ला के नोटबंदी से लेके आज तक क्या कुछ नहीं वो किया अपना ताकत पर, तो फिर उसको क्यों अच्छा बोलेगा आदमी? क्यों अच्छा बोलेगा? बच्चा पानी पिया तो आदमी मारा, खाना मांगेगा तो क्या करेगा? जान ले लेगा? तू क्या देश चलाएगा? उस देश चलाने का काबिल है? देश चलाएगा? उसको तो मर जाना चाहिए, उसको जिंदा जला दो लाके यहाँ पड़ी, सही रहेगा।